विशाल रूप में वानर भालुओं को एकत्रित किया गया। सुग्रीव के आदेश पर भगवान श्री राम ने हर एक वानर भालू की कुशल क्षेम पूछी और 4 दिशाओं में 4 दल बना कर करके मां सीता की अन्वेषणार्थ भेजे जाने का निश्चय कर लिया गया सुग्रीव एवं जामवंत आदि के द्वारा। सुग्रीव ने सभी यूथपतियों को निर्देश दिया कि 1 महीने का समय दिया जा रहा है, 1 महीने में आपको मां सीता की खोज खबर करके लानी है। तो सभी दिशाओं में इसलिए भेजा जा रहा है, हालांकि जो जटायु थे उन्होंने प्रभु श्री राम को बता दिया था कि रावण हरण करके दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है। सुग्रीव स्वयं जब शैल पर निवास करते थे तो उस समय पुष्पक विमान में बैठी हुई मां सीता ने ऊपर से कुछ वस्त्र और आभूषण पोटली बना करके नीचे गिराए थे जो सुग्रीव आदि कपियों को मिले थे। तो उन्होंने उस समय समझ लिया था कि ये रावण है और किसी स्त्री को अपहरित करके ले जा रहा है। तो सबको मालूम था कि रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है, लेकिन सभी दिशाओं में इसलिए दल भेजे जा रहे हैं कि जो चोर होता है वो चोरी की वस्तु एक निश्चित स्थान पर रखे, ये आवश्यक नहीं है, वो स्थान परिवर्तन कर सकता है। तो सभी दिशाओं में, क्योंकि वो त्रैलोक विजयी था रावण, तो हर दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो चारों दिशा है उनमें मां सीता की खोज के लिए दल भेजे जा रहे हैं। और वो दल जो है पूर्व में अलग दल गया है, पश्चिम दिशा में अलग दल गया है, उत्तर दिशा में अलग दल गया है। और गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर वर्णन किया है कि वचन सुनत सब बानर जह तह चली तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। अब सुग्रीव ने सबसे अंत में अंगद, नल, नील और हनुमान जी महाराज सहित जामवंत आदि को बुलाया और उनका एक अलग से दल बनाया गया है जो दक्षिण दिशा में जाएगा। यहां पर विशिष्ट बात यह है कि हनुमान जी महाराज के नाम से पूर्व अंगद का नाम लिया गया है। हनुमान जी महाराज तो अकिंचन भक्त हैं, पीछे रहने वाले हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरा नाम हो। गोस्वामी जी महाराज ने जब हनुमान चालीसा का निर्माण करने का निश्चय किया तो हनुमान जी महाराज ने मना कर दिया कि मेरा कोई भी यश आप नहीं लिखोगे। वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि, अगर आपको लिखना है तो प्रभु श्री राम का सुयश लिखो जो चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। तो आज अंगद को प्रथम में यहां पर इंगित करके गोस्वामी जी महाराज ने बताया है कि अंगद उस दल के यूथपति बने, उनके नेतृत्व में यह दल जा रहा है। सुग्रीव ने पूरे दल के जो भी सदस्य थे उनको संबोधित करते हुए कहा है प्रभु श्री राम के सामीप्य और साक्षी में कि सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी पूछे हूं सब काहू। सुनहु नील अंगद हनुमाना। सुग्रीव जी ने यहां पर अंगद से शारीरिक संबंध है
तो नीतिगत संबोधन दिया कि हनुमान मेरा सचिव है, अंगद से मेरा शारीरिक संबंध है। तो सर्वप्रथम संबोधन दिया है नील को, जो विश्वकर्मा का पुत्र है। पहले नल को बुला चुके थे, अब नील को संबोधित किया है और उनसे निवेदन किया कि जामवंत मति धीर सुजाना, कि आपके साथ जामवंत जी सरीखे विद्वान, सुज्ञानी, बुद्धिमान आपका सहयोग करेंगे। आप सबको दक्षिण दिशा भी जाना है और वहां सीता की खोज कर करके वापिस आना है। हनुमान जी महाराज को कहीं भी आगे नहीं रखा जा रहा है। भगवान श्री राम प्रत्येक वानर भालू से, जैसा कि पूर्व में बता चुका हूं, मिले थे। इस दल के वानर भालू से भी मिले। अब गोस्वामी जी महाराज ने यहां पर वर्णन किया है कि पाछी पवन तनय सिरे नावा, जानी काज प्रभु निकट बोलावा। कि सबसे अंत में जब सब मिलकर निकल गए, सबने भगवान श्री राम का आशीर्वाद ले लिया, तो यहां पर पूर्व की चौपाइयों में कि सकल सुभट मिली, कि सब सुभट मिलकर करके लंका जाओ, दक्षिण दिशा की ओर जाओ। ये सुग्रीव का आदेश था। हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से पीछे हट गए कि भाई मैं सुभट नहीं हूं। सुभट क्यों नहीं है आप? क्योंकि जो सुभट होते हैं हो सकता है कि वो सांसारिक जो गवेषणा है उनमें लिप्त हो जाए। हनुमान जी महाराज तो आध्यात्मिक ऊर्जा की स्रोत हैं। उन्हें मालूम है कि अगर मैं सुभट कहलाऊंगा तो आगे जाकर करके जैसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, और वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, उन्हें मालूम है कि कार्य सिद्ध अवश्य होगा, मां सीता का पता अवश्य लगेगा। लंका की जो स्थिति है, लंका में ऐसी ऐसी सुंदर स्त्रियों का निवास है कि वहां पर हो सकता है कि कामोद्दीपकता जो है वो मुझे लग जाए, इसलिए मैं सुभट नहीं हूं। हनुमान जी महाराज सबसे पीछे चले गए। और अब जब भगवान श्री राम से मिलने का नंबर आया है तो हनुमान जी महाराज पाछी पवन तनय सिरे नावा, जानी काजी प्रभु निकट बोलावा। जिसको प्रभु निकट बोला लेवे, जिसका संरक्षण प्रभु करे, उसकी अवश्य ही जीत होती है। संसार और भगवान में यही फर्क है कि संसार जो है वो आपका धन बल, आपका विद्या बल, आपका शारीरिक बल देखकर आपसे संबंध रखता है। लेकिन भगवान का जो संबंध है, भगवान शून्य से शिखर पर पहुंचाने वाला कार्य कर देते हैं। धन विद्या गुण देख के लोग करी सम्मान, तुलसी दीन अनाथ को तुम बिन को भगवान। तुलसी दीन अनाथ को, जिसका कोई नहीं है, उसका अगर कोई संरक्षण करता है तो प्रभु है। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि किसी ने भी हनुमान जी महाराज का नाम प्रथम में नहीं लिया है। लंका में जब युद्ध होगा तो लंकावासी भी यही कहेंगे कि अंगद हनुमत अनुचर जाकी, कि अंगद हनुमान सरीखे तो उनके अनुचर है। विभीषण जी ने कहा है कि बड़भागी अंगद हनुमान, ये हनुमान और अंगद वो बड़भागी है कि वो प्रभु श्री राम के चरण चापते रहते हैं, उनको सेवा का मौका मिलता रहता है। लेकिन आज प्रभु ने
जानी काज प्रभु निकट बोलावा। प्रभु ने निकट बुलाया है हनुमान जी महाराज को। और आगे प्रभु ही ये संबोधन करेंगे कि हनुमान अंगद की मारी, रण मह परी निशाचर भारी। हनुमान जी महाराज को प्रभु ने यहां पर प्रथम संबोधन दिया है कि हनुमान है वो विशिष्ट है। और जब सुभटों की गणना की बारी आई, हनुमान जी महाराज पीछे पीछे चले गए थे। आज प्रभु के निकट पहुंचे और प्रभु ने, हनुमान जी निरअभिमानी है, सांसारिक स्वरूप में उन्हें कोई लाभ मुझे नहीं लेना, ये उनका सिद्धांत है। आगे प्रसंग आएगा कि जब सारा दल दक्षिण दिशा में चला जाता है, भूखे प्यासे वो लोग एक विवर में प्रवेश करते हैं, तो हनुमान जी महाराज को आगे प्रवेशित किया जाता है। राम कार्य के लिए हनुमान जी महाराज को आगे किया जा रहा है। अन्य जो सांसारिक वितेषणाएं हैं, गवेषणा है, उसके लिए दल के अन्य सदस्य जो हैं वो कार्य करते हैं। तो आज पाछी पवन तनये सिर नावा, हनुमान जी महाराज प्रभु के चरणों में अपना सिर जो है वो नवा रहे हैं। और जानी काज प्रभु निकट बुलावा, प्रभु ने उनको और निकट बुलाया, क्योंकि प्रभु भी यही चाहते थे कि हनुमान सबसे बाद में आकर के मिले। आज प्रभु ने सर्वप्रथम जो ही हनुमान जी महाराज ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में नवाया, प्रभु ने अपना जो हाथ है उनके सिर पर फेरना प्रारंभ कर दिया। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीनी जन जानी। और अपने हाथ की मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी महाराज को दी है। हनुमान जी महाराज के सिर पर हाथ फेर रहे हैं प्रभु, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं कि आगे लंका में जो जो भी असाध्य कार्य आप करने जा रहे हो, मेघनाथ की माया से किस तरह से बचना है, लंका को कैसे जलाना है, किस प्रकार से स्त्रियां अवरोध बनेगी, उनसे क्या स्वरूप आपको निर्धारित करना है, आदि आदि अनेक ऐसी बातें प्रभु के हाथ फेरने मात्र से हनुमान जी महाराज समझ गए कि प्रभु मुझे कोई सुयश दिलाना चाह रहे हैं। और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज से कहा है, बहु प्रकार सीताई समझायहूं। हे पुत्र, अनेक प्रकार के उदाहरणों से सीता को तुम समझाना। प्रभु की वाणी जब ये बोल रही है, हनुमान जी महाराज के मन में और निश्चय हो गया कि ये सुयश प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मुझे ही प्राप्त होने वाला है। कही बल बीर है बेगी तुम आयहूं। मेरा बल, मैं कितना बलशाली हूं, मैं कितना विरह से व्यथित हूं, ये सारा संवाद तुम सीता को सुनाकर बेगी चली आया हूं। बेगी शीघ्र ही आपको वापिस आना है। आज हनुमान जी महाराज के सन्मुख अगर आप कल्पना करें तो प्रभु श्री राम जो है इतने व्यथित हो गए कि एक वर्णन आता है कि मां का पता लगाने को जब
माँ का पता लगाने को हनुमान जति जब चलने लगी। जग की मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगी, आंख से आंसू ढलने लगी। माँ का पता लगाने को हनुमान जति जब चलने लगी। जग की मालिक श्री राम की आंख से आंसू ढलने लगी, हाँ आंख से आंसू ढलने लगी।